तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। और आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपको पता ही है कि प्रश्न नंबर 21 से लेकर के जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और किसी भी प्रश्न में परेशानी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ करके जो है कि परेशानी का सलूशन आप पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 21 से। हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे आपको पता भी होगा कि 20 तक जो है हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये वीडियो जो है आपकी चलेगी 21 से चलेगी। और स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे ही, आपको पता ही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात कर ले। कितने की? 21 की। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है आपका मेरे प्रिय छात्रों कि देखो i बराबर तो हम लोग मानते हैं, ये तो आपको पता है। तो i बराबर मैं लिख देता हूँ e का पावर x, कोष्टक में है आपका log, ठीक है, साइन x, और प्लस है आपका क्या, कॉट x, डॉट क्या है, dx। तो देखिए, हम दो तरीका आपको बताने वाले हैं। कितने तरीका हम आपको बताएंगे? दो तरीका। एक तरीका आपका ये लगेगा, जिस तरह से 19 और 20 हम आपको समझाए थे ना मल्टीप्लाई करके, उस तरह से भी। तो हम बता रहे थे कि आपको जो है कि इस सवाल को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका जो है कि 19 और 20 वाला है, इसका मल्टीप्लाई करके आप तोड़ेंगे। हम बताए थे कैसे आपको तोड़ना है। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कैसे आपको तोड़ना है। और यहाँ पर देखिए, एक सूत्र भी होता है, सूत्र के अनुसार भी आप लेकर चल सकते हैं। सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार भी आप लेकर चल सकते हैं। वो सूत्र क्या है? आपको जब प्रश्न नंबर 1 का हम सोल्यूशन कराए थे ना, तो उसमें पहले स्टार्टिंग में ही आपको सूत्र का जो है कि फोटो लगाए थे, यानी कि सूत्र को हम इंडिकेट किए थे। वहाँ पे स्क्रीनशॉट किए होंगे तो जरा उसमें आप देख लीजिएगा, सूत्र है। देखो सूत्र क्या है कि कहता है कि समाकलन e का पावर जो है ax, ठीक है, समाकलन जो है e का पावर जो है x, इसके बाद आपका यदि हो f(x), ठीक, और प्लस f डैश आपका क्या हो x, डॉट लगा हो dx, और यही बराबर हो जाता है मेरे प्रिय छात्रों e का पावर x डॉट fx प्लस क्या c। तो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूं कि आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक ना। चलो, आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है कि दिख रहा है। आपको यहाँ पर बिल्कुल जो है कि अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, ये सूत्र ये कहता है कि यदि e का पावर x लगा हो, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी दो पद हैं, यदि पहला पद जो fx है ना, इसका यदि हम लोग अवकलन करते हैं और दूसरा मान मिलता है, तो इस कंडीशन में ये अप्लाई करेंगे आप। यदि इस fx का आप अवकलन करते हो और ये दूसरा जो f डैश सेक्शन है वो आ जाता है ना, यानी कि इसका जब अवकलन करोगे, यानी कि देखो लिखने का तरीका इसका क्या है, सूत्र का कह रहा है कि fx का ये जो है अवकलन है, तो इसका आप अवकलन करोगे और ये वाला मान आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप तोड़ने का जरूरत नहीं है आपको, बस इस सूत्र पे रख देंगे e का पावर x और fx को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ये आपका पहला तरीका था। सूत्र के अनुसार आप जो है कि इजी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको क्या बताए थे कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा e का पावर x को, और जो पहला पद मिलेगा उसी को केवल तोड़िएगा, दूसरे पद को छोड़िएगा ताकि आसानी से वो कट जाए, ठीक। तो नहीं है तो हम आपको दोनों तरीका समझा देते हैं, क्योंकि आगे भी ये सूत्र आपका आएगा, आगे भी कुछ प्रश्नों में ये सूत्र आएगा, तो यहाँ पर भी हम समझा देते हैं। दोनों तरीका यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखो, पहला तरीका तो सूत्र के अनुसार समझ लो, इस सूत्र पे पहले समझ लो क्योंकि ये थोड़ा इजी है। तो देखो, कह रहा है कि ये जो आपका होगा, इसमें कोष्टक में पहला जो पद होगा ना, यानी कि ये जो आपका पद है, इसका अवकलन ये यदि आता है ना, तो उस सूत्र पे आप तभी तोड़ पाओगे। देखो, d बटा में dx log x, log x, देखो इसका सॉरी log है साइन x है ना, साइन x। देखो इसको हम लोग x मानेंगे तो log x का होता है 1 बटा में x, x की जगह पर क्या है, साइन x। वास्तव में x नहीं था, साइन x था, x माना गया। फिर साइन का अवकलन करोगे, साइन का अवकलन क्या होता है, cos x। तो ये हो जाएगा cos बटा में cos x बटा में क्या, साइन, जो कि यह होता है क्या, cot x के। क्या ये दूसरा मान आ रहा है कि नहीं, ये वाला मान आ जा रहा है, तब आप सूत्र ये अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आप इसका अवकलन किए और ये tan आ गया और यहाँ पे काट है तो वो सूत्र अप्लाई करोगे, नहीं, ऐसे कभी आप नहीं कर सकते, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इसका हम अवकलन किए हैं तो ये दूसरा मान आ चुका है, यानी कि इस फार्मूले पे आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो रखोगे कैसे, देखो बस करना क्या है,
करे कि ई वाला जो मान है, ई वाला मान पुट कर दो, इसके बाद एफ एक्स वाला, एफ एक्स जो पहला इसका पद होगा एफ एक्स होगा, तो पहला पद को रखने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा लॉग आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या सी। देखो ये आपका जो है कि एक ही लाइन में हो चुका है, ये आपका एक ही लाइन में हो चुका है, तो ये है ना बहुत आसान, ये बहुत आसान है, ये आपका बहुत आसान है। और 21 है, ये 22 नंबर भी आप इसी तरह से कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। ठीक, तो दोनों तरीके से हम दोनों सवालों को बता देंगे ताकि आपको का जो है कहीं भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये समझ गया ना, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक, तो ये तो सूत्र के अनुसार हो गया, सूत्र याद हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सूत्र पता नहीं रहता है कि क्या हम लोग लगाएं, तो सूत्र नहीं पता रहता है, तो हम लोग प्रथम द्वितीय का जो है कि समाकलन का सूत्र तो हम लोग को पता है कि समाकलन प्रथम फलन और द्वितीय फलन। अब ये मत कहिए कि सर ये भी नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, अब ये नहीं पता रहेगा तब तो आपका नंबर भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, डी बटा में डी एक्स प्रथम फलन और इसके बाद दूसरे फलन का समाकलन डॉट डी एक्स, इसके बाद डॉट क्या डी एक्स, ये सूत्र आप पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो यदि ये सूत्र याद हो, इस ई का पावर एक्स वाला आप ये सूत्र लगाओगे तो थोड़ा बहुत आसान पड़ जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक ना, तो आप प्रयास रहे, आप ये प्रयास कीजिएगा जितने भी फार्मूले आपके हैं आपको जो है फार्मूला, प्रत्येक फार्मूला आप याद रखिएगा। और मैं ज़रा देख लूँ कटा तो नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कट जाता है तो मैं वैसे ही बार बार आते रह जाता हूँ और पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन में आपका आंसर आ चुका है, सेकेंड कंडीशन आप देखिए। ठीक, इस तरह से एक तो आंसर आ चुका है। दूसरा नियम आपको बताएंगे जो है कि जिस तरह से हम लोग 19 और 20 को किए थे मल्टीप्लाई करके, वही नियम हम आपको आप बता रहे हैं। देखो, तो दोनों चीज आप याद रखिएगा हमेशा। चलो यहाँ से आ रहा है ये समाकलन, देखो इसमें गुणा मैं कर रहा हूँ, इसमें गुणा तो समाकलन यानी कि यह हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स लगा देंगे, ये भी है तो इससे फिर इसमें करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा समाकलन ई का पावर एक्स डॉट क्या हो जाएगा कॉट एक्स डॉट डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। देखो दो पद बना है, ये आपका एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, तो इस पद को हम लोग नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इस पद को तोड़ेंगे तो आसानी से ये वाला मान आएगा तो कट जाएगा। ठीक है ना, हम पहले भी बताए थे पिछले वाले वीडियो में। तो इसको प्रथम द्वितीय किसको मानेंगे, तो लॉग एक्स को जो है द्वितीय मान नहीं सकते क्योंकि लॉग में जो है लॉग का कभी भी आपका समाकलन नहीं होता है, तो इसको आप प्रथम मानोगे, इसको क्या मानोगे द्वितीय। तोड़ दो, आई बराबर हो जाएगा प्रथम फलन लॉग साइन एक्स। देखो दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, ई का पावर एक्स, देखो दूसरे का समाकलन, तो ई का पावर एक्स का समाकलन जो है ई का पावर एक्स से होता है माइनस समाकलन, पहले का अवकलन देखो पहला फर्स्ट यही है ना, ये टोटल फर्स्ट है, तो लॉग साइन एक्स का अवकलन अभी हम किए हैं, देखो काट एक्स मिला है, तो अब डायरेक्ट हम रख देना या इस तरह से आप कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या हो जाएगा कॉट एक्स। यहाँ पर हम बता दिए कैसे आपको करना है। ठीक, इसके बाद दूसरे का समाकलन उस सूत्र के अनुसार दूसरे का समाकलन, तो ई का पावर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये आपका है प्लस ई का पावर एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। इससे ये कटा क्योंकि दोनों मान सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा लॉग आपका हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू ई का पावर एक्स प्लस क्या सी। ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, देखो आसान है ना, दोनों तरीका आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा इजी तरीका ये लग रहा होगा, ये वाला इस सूत्र पे करोगे तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, एक दो लाइन में हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लियो ना। अब इसके बाद देखो मैं इसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, मैं इसका अगला क्वेश्चन, तो इसको मैं हटा दूँ। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको तो अब मैं हटा दे रहा हूँ, ये सूत्र आप याद रखिएगा, कभी सूत्र भूलिएगा मत। ठीक ना, तो मैं सूत्र रहने दे रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी स्टेप में परेशानी ना हो। आई बराबर है समाकलन ई का पावर एक्स बाटा में एक्स है, देखो इसके बाद है एक्स डॉट है आपका लॉग एक्स, इसके बाद है प्लस 1 डॉट डी एक्स। देखो ध्यान दो एक चीज, क्या ई का पावर एक्स तो बाहर है, ठीक है, क्या ये अप्लाई कर सकते हो क्या, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोष्टक के बाहर केवल ई का पावर एक्स रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोष्टक के बाहर यक्स आया हुआ है, यानी कि इसका हर यक्स है, तो यक्स को पहले अंदर भेजेंगे,
तो पहले अंदर भेज लीजिए, यह हो जाएगा समाकलन ई का पावर एक्स, 1 बटा में x है ना, तो अंदर जाएगा तो यह हो जाएगा x इंटू लॉग आपका हो जाएगा x बटा में आपका क्या लगेगा x, फिर x इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस 1 बटा में हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dx, x क्या हुआ कट गया। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा e का पावर x कोष्टक में आपका हो जाएगा log x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में क्या x डॉट dx। देखो बाहर x है, बाहर क्या है मेरे प्रिय छात्रों x है और अंदर 2 पद हैं, वही चीज ये फार्मूला अप्लाई करके देखिए, पहले पद का अवकलन करोगे तो क्या दूसरा पद मिलेगा, क्या देखो log x का अवकलन 1/x होता है, दूसरा पद मिलता है, दूसरा पद मिल जाएगा तो आपका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा सूत्र के अनुसार। और हाँ क्या करिएगा कि एग्जाम में यदि सूत्र याद हो ना तो साइड में आप यहाँ पर कर दीजिएगा, चूंकि इतना बराबर इतने नहीं, उस सूत्र को यहाँ पे रख देंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सूत्र आप अप्लाई किए। तो सूत्र हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू फर्स्ट फलन यानी कि लॉग आपका हो जाएगा क्या एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो दोनों तरीका आप समझ गए ना किस तरह से आपको करना था। ठीक है, अब इसका तरीका है मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट तरीका हो गया सूत्र के अनुसार, और मल्टीप्लाई वाला देख लीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए समाकलन गुणा करके मैं बता देता हूँ, ई का पावर एक्स डॉट लॉग एक्स डॉट डी एक्स लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे समाकलन, ई से करेंगे तो ई का पावर एक्स इंटू आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा एक्स डॉट डी एक्स लग गया। ठीक है, अब देखो लॉग एक्स का समाकलन होता नहीं तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे, फिर आई बराबर हो जाएगा, देखो फर्स्ट और सेकेंड पे तोड़ेंगे, सूत्र क्या कहता है फर्स्ट फलन यानी कि log x हो जाएगा, दूसरे का समाकलन e का पावर x माइनस समाकलन, पहले का अवकलन तो log x का अवकलन 1 बटा में x, दूसरे का समाकलन e का पावर x का समाकलन e का पावर x होता है डॉट dx प्लस समाकलन। किसी भी स्टेप में आपको परेशानी है तो आप तुरंत बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको परेशानी हमको परेशानी, आप लोगों को दिक्कत होगा तो फिर हमें भी दिक्कत होने लगेगी, प्लस सी। ठीक है, ये नहीं कि आपको समझ में आ ही नहीं रहा है कोई सवाल, आप लोग जो है चुपचाप हो कि पूछेंगे तो सर ये कहेंगे वो चाहिए, नहीं ग्रुप में आप भेज सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो प्रश्नावली चल रहा है उसे क्वेश्चन भेजेंगे, नहीं कि ये प्रश्नावली चल रही है कहीं से उठाकर लास्ट के प्रश्नावली का भेज दिया आप। ठीक है, तो ये आपका जो हम चीज़ बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं ना उसी के, यानी कि ये चीज़ प्रश्नावली चल रही है तो इसी से प्रश्नावली जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे उनको आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको सॉल्व करके हम भेज देंगे। ठीक, दोनों तरीका आप समझ गए, दोनों तरीकों में आंसर आपका सेम है। अब ये इधर से उधर है तो ये मत समझिए कि अलग आ गया, नहीं दोनों आंसर सेम है आपके। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया है किस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर कंप्लीट हुआ, 23 नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर 23 को। ठीक है, 23 वाले को भी लगभग वैसे ही हम लोग हल कर देंगे। तो अब तो मान लीजिए दोनों तरीका बताने की आवश्यकता है क्या, कोई दोनों तरीका आपको समझाना का कोई समझाने के लिए मैं कोई आवश्यकता है तो चलो मैं दोनों तरीका इसमें बता देता हूँ। क्या करना है, हम लोग चल रहे हैं तो भाई चल रहे हैं, तो दोनों तरीका हम यहाँ पर भी आपको समझाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी न रहे कहीं भी। देखो आपको जो है ना क्या किया है कि 23 और 24 में संकेत दिया हुआ है, तो संकेत से आप ले सकते हैं, लेकिन डाउट आपको ये भी आ रहा होगा कि सर संकेत बन रहा है कैसे। संकेत में आपका दिया है तो log x बराबर t करेगी, रखने से प्रश्न नंबर इतने में परिवर्तन हो जाएगा, तो रखने से परिवर्तन तो हो जा रहा है, ठीक है, संकेत तो भाई दे दिया कि हाँ संकेत में इतना रख दीजिए हो जाएगा, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से आ रहा है वो। ठीक है, ये log x बराबर t आया हुआ है तो e का पावर t कहाँ से आ चुका है, तो हम बदल कर समझाएंगे आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर करेंगे कि माना दिया है क्या log x बराबर क्या रखने के लिए कह रहा है t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग मानेंगे कैसे आया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखो x का मान जब निकालोगे तो केवल log को इधर भेजोगे तो e के सर पे आपका क्या बनेगा t, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये log के नियम से आपका बदल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, log इधर भेजेंगे x का मान निकालेंगे केवल तो ये log इधर जाएगा तो e के सर पे t लगेगा, आप कभी भी ये भूलिएगा मत। ठीक है, अब इसका x लिखोगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब देखो log x का अवकलन 1 बटा में क्या हो जाएगा x, t का करोगे तो dt अपान dx, dx बराबर क्या हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dt। ठीक,
तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा, x का मान क्या है, x का मान है e का पावर t, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर t डॉट dt। इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि आपको पता है कि जब एक राशि आप t में ले जाते हो ना तो सभी को t में, dt में जब जा रहा है तो सभी x भी होगा तो t में जाएगा x, और जो नहीं जाएगा उसको आपको हर हाल में बदलना है। तो सही वैल्यू t में चले गए। अब आ जाइए यहाँ पर i बराबर समाकलन log x को क्या माने हैं आप t, 1 प्लस लॉग एक्स, यानी 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने थे आप t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या आया हुआ है, dx का वैल्यू आया e का पावर t डॉट क्या आया हुआ है dt, dx नहीं है dt है। इतना ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा i बराबर हो जाएगा समाकलन e का पावर t को पहले रख दीजिए और ये हो जाएगा t, और बाटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस t का क्या स्क्वायर डॉट क्या है dt। जरा इस क्वेश्चन को एक नज़र से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को जरा एक नज़र से आप देखिए क्या है क्वेश्चन। नीचे है 1 प्लस टी, ऊपर है t, तो क्या करेंगे हम लोग t में जो है कि 1 हम लोग ऐड करेंगे, t में 1 जो है क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं समाकलन e का पावर t कोष्टक में। देखो t में क्या करोगे कि t में एक जोड़िए और एक क्या कर दीजिए घटाइए। क्यों भाई जोड़ा घटाया जा रहा है, क्योंकि मान में परिवर्तन आपका ना हो। तो 1 प्लस टी है तो इसको t प्लस 1 हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक वही चीज़ें हैं दोनों। तो यहाँ पर या चाहे तो आप वैसे लिख लीजिए, शायद हो सकता है आपको कन्फ्यूजन बन जाए। डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखिए i बराबर हो जाएगा समाकलन e का पावर t कोष्टक में। देखो बारी बारी इनका बाटा लगाएंगे तो यह हो जाएगा, देखो t प्लस 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टी, दोनों सेम है तो t प्लस 1 रहने दीजिए, और बाटा में लग देखो इन दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे, बाटा में आपका हो जाएगा t प्लस या 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर माइनस 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt, है ना। एगो से एगो क्या हुआ कट गया, तो i बराबर बन गया समाकलन e का पावर t कोष्टक में, एक बटा में आपका बन गया 1 प्लस टी बना माइनस, देखो अब ये माइनस है लेकिन ये e का पावर बाहर है, e का पावर t, जब ये आप अप्लाई करोगे तो हमेशा बीच में प्लस चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस तो इसको प्लस में बनाएंगे तो माइनस को इसके साथ भेज, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस हो सकता है 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर, ठीक डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो ये टोटल मान क्या होगा आ जाएगा। तो अब हम लोग उस सूत्र के अनुसार डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं e का पावर t इंटू लिख सकते हैं एक बटा में आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा t और प्लस क्या हो जाएगा c, यही बराबर देखो e का पावर t कितने के बराबर है x के, यानी कि x बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस t किसको माने थे आप log x को, तो यह हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा c। ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। देखो इसका अवकलन करोगे ना तो ये आएगा, कैसे आएगा देखो d बटा में dx जब करेंगे आप 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ना, सॉरी 1 अपान 1 प्लस टी है ना, 1 प्लस टी का जब करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एक बटा में होता है घात एक बढ़ जाता है, तो 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब ये मान टोटल आया, देखो ये वाला मान टोटल आ रहा है, तो ये मान जब आ जा रहा है तो आप जो है कि वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले का अवकलन करोगे और ये दूसरा पद मिल जाता है अवकलन करने के बाद, तब वो जो है हम लोग सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये जो है सूत्र पे आपका हो गया है। अब क्या करेंगे इससे, ये दूसरा तरीका क्या है e का पावर t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप वैसे ही रहने देंगे, इसको जो है प्रथम द्वितीय पर तोड़ेंगे तो आपका कट करके टोटल मान जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक। यानी कि टोटल मान कट करके ये बचेगा, यहाँ पर जो है कि आप मान रख देंगे। तो इसको हम नहीं करेंगे, आप जो है सॉल्व इसको करोगे जिस तरह से अभी पीछे वाले प्रश्न को बताया गया था, वैसे ही दोनों तरीका इस पे भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये सूत्र के अनुसार आप यहाँ पे एग्जाम में क्या करिएगा, सूत्र के अनुसार आप रख दीजिएगा, ज़्यादा आपको जो है प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र याद हो तो आप करिएगा, सूत्र नहीं याद हो तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन वो सूत्र आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, ठीक ना, क्योंकि वो बहुत आसान है, वो आसान बना दे रहा है सभी सवालों को। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है आपका फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब इस चीज़ को मैं हटाता हूँ। 24 नंबर भी
हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, मानक रूप वैसे ही चलेगा। माना जो गया है, मानने वाली प्रक्रिया आपकी वही है, मानने वाली प्रक्रिया आपकी वही है। सॉल्व करने का तरीका भले ही अलग आपका हो सकता है, लेकिन मानने वाली प्रक्रिया आपकी वही है। देखो, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को हटा देते हैं, मानना है सब यही, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। क्योंकि देखो संकेत में भी 24 नंबर में भी संकेत आपको दिया है, तो संकेत से आप उठा सकते हैं। देखो बात करें हम लोग 24 नंबर की, तो सवाल दिया है कि आई बराबर हम लोग मानेंगे कि माना समाकलन दिया है, साइन लॉग एक्स दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है और इसके बाद लॉग क्या दिया हुआ है, एक्स डॉट डी एक्स। तो वही चीज़ है आपकी ना। देखो लॉग एक्स को टी माना गया, सेम प्रक्रिया वही चली, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर समाकलन साइन लॉग को क्या माने हैं आप टी इंटू डी एक्स का मान कितना आया ई का पावर टी डॉट डी टी। हो गया। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग लगाएंगे क्या, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और क्या लगाएंगे, द्वितीय। तो प्रथम द्वितीय पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। प्रथम और द्वितीय पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए इसको प्रथम मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, द्वितीय। तो आइलेट के हिसाब से आप लेंगे, आइलेट के हिसाब से लेंगे, साइन पहले आता है, आइलेट के हिसाब से त्रिकोणमिति वाला पहले आता है और ई के घात वाला जो है लास्ट में आता है। आइलेट पढ़े हैं आप। तो आई बराबर हो जाएगा प्रथम फलन साइन टी इंटू दूसरे का समाकलन ई का पावर टी माइनस समाकलन पहले का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस टी इंटू पहले का अवकलन ई का पावर क्या हो जाएगा टी इंटू डी टी। अवकलन नहीं, समाकलन दूसरे का। हो गया इतना। क्या यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। फिर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये फिर प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा साइन टी इंटू ई का पावर टी माइनस फिर प्रथम द्वितीय, तो ये हो जाएगा कॉस टी इंटू ई का पावर टी का समाकलन ई का पावर टी माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन टी इंटू ई का पावर टी का ई का पावर टी। हो गया। आई बराबर हो जाएगा साइन टी इंटू ई का पावर टी माइनस, देखो अब नहीं तो अभी नहीं मल्टीप्लाई करो ना, यानी कि वो हो जाएगा कॉस टी इंटू ई का पावर टी, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा देखो साइन टी इंटू ई का पावर क्या हो जाएगा टी डॉट डी एक्स। तो आप यहाँ पर डी एक्स लगाओगे ना, डी एक्स छूटा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मान रख देंगे। क्या करेंगे, मान। अब यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, अभी चिन्ह बाकी है। साइन आपका हो जाएगा टी इंटू ई का पावर टी माइनस हो जाएगा कॉस टी इंटू ई का पावर टी और ये हो जाएगा प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा समाकलन साइन टी इंटू ई का पावर टी डॉट डी एक्स। इसको कितने, देखो ये वाला मान कहीं है क्या, ये वाला मान कहीं है, स्टार्टिंग में ही है। ये टोटल मान है कि नहीं है, साइन टी इंटू ई का पावर टी क्या था, आई था। अब इसको हटा करके हम लोग आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आई लिखेंगे साइन टी इंटू ई का पावर टी माइनस कॉस टी इंटू ई का पावर टी माइनस आपका आई, आई को इधर भेजेंगे तो आई प्लस आई साइन टी इंटू ई का पावर टी माइनस कॉस टी इंटू ई का पावर क्या हो जाएगा टी प्लस क्या हो जाएगा सी। देखो आई आई टू आई यानी कि यह हो जाएगा टू आई बराबर हो जाएगा। देखो इसमें से कॉमन भी आप ले सकते हो, इसमें से क्या कॉमन, क्योंकि कॉमन आपका दिया हुआ है तो कॉमन आप लेंगे, ठीक है। कॉमन दोनों में कॉमन ई का पावर टी है तो ई का पावर टी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन टी बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस क्या हो जाएगा टी प्लस क्या सी। गुणांक हटाओगे तो आई बराबर हो जाएगा। देखो अब मान रख दो ई का पावर टी कितना था, ई का पावर टी आपका एक्स था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाटा, गुणांक है तो लग जाएगा क्या बाटा कोष्टक में, क्योंकि इसका बाटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जो है बाटा लग चुका है तो वो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। साइन टी का मान क्या है लॉग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यह हो जाएगा क्या लॉग एक्स, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर जो है जा करके आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये थोड़ा इजी था, स्टेप बाय स्टेप आपको करना था, किस तरह से करना है, बस 2 बार इसका जो है समाकलन करना है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको आप कह रहे थे कि आप एक को करिएगा दूसरे को छोड़िएगा, तो इसमें एक ही पद था, इसमें 2 पद यहाँ पे बना होता ना, एक और रहता समाकलन में प्लस, तो उसको आप छोड़ते इसको आप हल करते हैं।
या उस फार्मूले पे आप लेकर चले जाते, लेकिन ये उस टाइप का नहीं था तो हम लोग अप्लाई वो नहीं किए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 25। 25 का भी सूत्र है। सूत्र क्या है अभी मैं बताऊंगा, पहले प्रश्न को सॉल्व कराऊं, ठीक है। इसके बाद सूत्र कहाँ पे अप्लाई करना है आपको मैं वहां पे बताऊंगा। देखिए सूत्र ये आपके ऐसे आ रहा है ना, जो कि बहुत इजी कर दे रहे हैं सवालों को। तो डिफिकल्ट सवाल थोड़ा इजी हो जाता है इससे। तो ये तो आपका ऐसे भी विस्तार से करेंगे, उस बिना सूत्र का करेंगे तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है सवाल। चलिए तो 25 नंबर की हम लोग बात कर लें। 25 नंबर क्या है, समाकलन जो है e का पावर x इंटू आपका है cos स्क्वायर x डॉट dx है ना। देखो आपको क्या बताए थे, स्क्वायर आ चुका है, तो देखो सूत्र बताए थे कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बाई क्या होता है 2। ये सूत्र हम बताए थे। साइन स्क्वायर का भी आपका इसी तरह से होता है। साइन स्क्वायर का जो है कि आपका इसी तरह से होता है। तो साइन स्क्वायर वाला क्या होता है बताए थे हम कि साइन स्क्वायर जो एक्स रहता है ना, यह हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या हो जाता है 2। सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ जाओ। ये i बराबर हम लोग मान लेंगे इसको। i बराबर ये हो जाएगा, देखो समाकलन e का पावर x, देखो ये आपका x कॉस स्क्वायर है तो इसको लिख सकेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या लिख देंगे 2, डॉट क्या लगा देंगे dx। 2 को बाहर भेज देंगे तो i बराबर हो जाएगा 1/2 बाहर गया, e का पावर x कोष्टक में 1 प्लस कॉस जो है आपका 2x डॉट क्या dx। अब जरा समझो, इसी फॉर्म में तो है, e का पावर x बाहर भी है ना, लेकिन 1/2 भी है, इसलिए मैंने इसको जरा मिला लो। e का पावर x है तो e का पावर x, लेकिन क्या इस एक का समाकलन आप करेंगे, क्या ये cos 2x आएगा क्या? तो आप लोग कहोगे सर नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता है, तब तो ये आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए अप्लाई नहीं होगा तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेकर के। i बराबर 1/2, अब अंदर मल्टीप्लाई का समाकलन e का पावर x डॉट dx लगा देंगे, प्लस इससे इसमें करेंगे तो समाकलन हो जाएगा e का पावर x डॉट cos 2x डॉट क्या dx। इस तरह से हम लोग कर लिए। अब देखो e का पावर x का समाकलन आसानी से हो जाएगा और e का पावर x डॉट cos 2x है। अब यहाँ पर आप फार्मूला जो है अप्लाई करोगे। e का पावर x cos 2x हो, इसका भी फार्मूला होता है। e का पावर x यदि sin 2x हो तो उसका भी फार्मूला होता है। और मैं दोनों फार्मूलों को स्टार्टिंग में यानी प्रश्न नंबर 1 जब हम बता रहे तभी आपको स्क्रीन पे शो कराया गया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोनों सूत्र हम लिखते हैं, देखो समाकलन e का पावर ax, इसके बाद साइन यदि bx हो और डॉट क्या लगा हो dx, तो इसका आपका सूत्र होता है, यहाँ पे हटेगा नहीं तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। सूत्र इसका होता है e का पावर ax बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बड़े कोष्टक में a साइन आपका bx होता है माइनस b कॉस bx, ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है c। देखिए ये सवाल जो है आपके बुक में भी सवाल नहीं सूत्र, ये सूत्र आपके बुक में भी है, बुक से भी आप मिला सकते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसी का होता है, देखो समाकलन e का पावर जो है ax इंटू काश ये जी 2x सॉरी cos bx के फॉर्म में रहता है ना, इसका भी फार्मूला वही होता है। e का पावर ax बटा में आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बड़े कोष्टक में आपका होगा a cos bx प्लस b साइन आपका हो जाएगा क्या bx प्लस क्या हो जाएगा c। तो दोनों सूत्र हम यहाँ पे रख दिए हैं और अपने बुक से भी आप इस सूत्र को मिला सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली के सेम प्रश्नावली के जो है कि ऊपर ही दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र में आपका दिया हुआ है, तो इसको आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये सूत्र आपके हैं, इसी सूत्र पे हम लोगों को तोड़ना है, लेकिन हम देख लें एक बार कटा तो नहीं। चलिए सही है, तो चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे। i बराबर हो जाएगा 1/2, e का पावर x का तो आसान है, e का पावर x हो जाएगा प्लस, इस फॉर्म को तोड़ेंगे तो देखो इसमें क्या क्या है ध्यान दो।
यक्स का गुणांक, देखो यक्स का गुणांक जो भी रहेगा वो ए को डिनोट करेगा। तो इसमें क्या मिला है, ए बराबर आपका 1 है। जो कस का गुणांक होगा वो बी को डिनोट करेगा, तो बी बराबर क्या है 2। इस तरह से आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। तो इस पे तोड़ेंगे तो ई का पावर जो है ए एक्स यानी कि 1x हो जाएगा, यानी कि x बटा में पहले का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर तो 2 दूनी के 4, बड़े कोष्टक में ए का मान 1 रखना है तो 1 का 1 रह जाएगा, बी का मान 2x हो जाएगा, प्लस बी यानी कि 2 साइन bx, तो बी का मान 2x प्लस क्या हो जाएगा c। ये बहुत ईजी रहा है आपका। तो i बराबर हो जाएगा 1/2, या मल्टीप्लाई भी आप करा सकते हैं, e का पावर x 1/2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 1 5, अब 5 दूनी के 10, e का पावर x बटा में आपका 10, बड़े कोष्टक में आपका हो जाएगा cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा c। तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो है फाइनल आंसर आपके पास पहुंच चुका है, और ये जो है आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रश्न नंबर 25 को करना था। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, एक पद यहाँ से यहाँ तक एक पद है, 2 पद है, तो ई का पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन नहीं लेंगे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, या इससे इसमें अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और तोड़ना चाहते हैं तो अंदर आप मल्टीप्लाई भी करके और तोड़ सकते हैं इसको, ठीक। तो ये फाइनल आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको जो है आगे लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 तक कंप्लीट हुआ, 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा 26 नंबर बड़ा है तो हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए तो ये सब चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिए जितने भी सूत्र आपके आ रहे हैं हर एक सूत्र याद रखेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 है, 26 की तरफ सवाल है आपका 26 नंबर। मैं लिखता हूँ और देखता हूँ क्या है। 26 नंबर का सवाल है कि x समाकलन i बराबर हमेशा आप मानेंगे, इस चीज़ को याद रखिए, समाकलन i डॉट x डॉट आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x डॉट क्या है dx। तो ये चीज़ सवाल है, और इसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो इसमें साइन इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकेंड, क्योंकि साइन इनवर्स का समाकलन जो है आपका नहीं होता है। तो सूत्र क्या कहेगा, सूत्र कह रहा है कि आप जो है अप्लाई करो i बराबर प्रथम फलन साइन इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन, तो x का समाकलन क्या होता है x² 2 समाकलन, माइनस है तो माइनस लगाएंगे आप सूत्र में, प्रथम का अवकलन तो साइन इनवर्स का अवकलन d बटा में dx। देखो साइन इनवर्स x का सूत्र आपको पता है कि 1 अपान होता है अंडर में 1 माइनस x का क्या स्क्वायर होता है ना, ठीक। नहीं याद होगा तो आप याद कर रख लीजिएगा। तो देखो 1 बटा में हो जाएगा अंडर में 1 माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और इनटू दूसरे फलन का समाकलन, तो x का समाकलन हो जाएगा x² बाई क्या 2 डॉट dx। तो 1/2 को मैं बाहर भेज दे रहा हूँ, और ध्यान देना यहाँ पे देखो इसमें देखो x² ऊपर आया हुआ है, तो इससे एक में मल्टीप्लाई मैं करके ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और 1/2 ये 2 बचा हुआ है, तो 2 को मैं बाहर भी भेज सकता हूँ, ठीक। 1 बटा में क्या कर दीजिए, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स x इंटू x² बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से आप समझिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। देखिए x² ऊपर है, नीचे भी है x², लेकिन करनी के अंदर है, लेकिन x² के यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो x² का हम यहाँ पे माइनस बना दें, और उसमें जो है कि एक जोड़ दे एक घटा दे, तो आसानी से ये फॉर्म ऊपर भी बन जाएगा, तो हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। समझ गए क्यों आप। तो क्या करेंगे हम लोग कि इस माइनस को अंदर भेजिए, तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 बटा में 2 समाकलन, ये माइनस अंदर गया तो x² बटा में बन गया अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx, बना दिए हम।
अब देखो एक्स स्क्वायर का माइनस माइनस है, अब इसका गुणांक देखो, इसके आगे 1 कर दे तो आसानी से ये फॉर्म में चला जाएगा, एक टाइप के हो जाएंगे। लेकिन आपका नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या आप जोड़ो चाहे घटाओ 1/2। यदि इसमें कुछ भी आप रखोगे, यानी कि एक मान लो मैं रख दिया और एक आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। जो संख्या आप जोड़ेंगे उसी संख्या को घटाएंगे भी, या जो संख्या आप घटाएंगे उसी संख्या को जोड़ेंगे भी। क्यों? ताकि मान में परिवर्तन कोई भी ना हो। बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर, और डॉट लगा देंगे आप dx। समाकलन भी छूटा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन। अब क्या करो, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप एक साथ ले लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और बारी बारी बाटा आप लगाएंगे। तो देखो बड़े कोष्टक में समाकलन, इन दोनों को एक साथ, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाटा में हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है कि एक बार इसको जो है इसका बाटा लगाए, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लिए हैं तो आपका अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका बाटा लग जाएगा। ठीक, और एक बच गया तो माइनस है तो आप लगा दोगे माइनस, एक है तो एक रख दोगे, बाटा में आपका ये बाटा लग जाएगा तो अंडर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। 1/2 बाहर है। ठीक, तो मैं देख लूँ कटा तो नहीं है। चलिए इतना आप लोग कर लिए ना। अब देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पर करणी है तो ऊपर भी करणी बना दे हम लोग तो आसानी से कर लेंगे, कट जाएगा। तो देखो इसको बदलेंगे कैसे, या तो इस पूरे मान से परिमीकरण कर दो, यानी करणी से ऊपर नीचे गुणा कर दो पूरे ये करणी वाला मान से, या ऐसे भी आप कर सकते हैं प्लस 1/2। देखो ये आपका ऐसे है ना, तो ये इसको हम लोग करणी में ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का क्या स्क्वायर, क्योंकि जब करणी का स्क्वायर करेंगे तो करणी हटेगी तो ये आपका फिर आ जाएगा। बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। और आपको यदि इजी पड़ता है कि परिमीकरण करके हम लोग आसान, आपको जो है कि आसान पड़ता है कि परिमीकरण करने के बाद हम कटा करके आसानी से कर लेंगे तो परिमीकरण भी कर सकते हैं आप। माइनस 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। ऊपर दूगो करने वाला मान नीचे एगो, एगो से एगो क्या होगा कट जाएगा, इसीलिए जो है कि आपका वहाँ पे किया गया है। समाकलन आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 समाकलन लगाओगे, करणी में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट dx माइनस समाकलन हो जाए, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1/2 से, मल्टीप्लाई भी साथ में नहीं है तो कर दीजिए आप, चाहे रहने दीजिए बाद में कर लेंगे हम। 1 में हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। इतना हम लोग कर लिए। अब आपको हम सूत्र बता देते हैं कि सूत्र क्या क्या अप्लाई होगा यहाँ पे। देखिए तो अब इस चीज़ को हटा देना, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और सूत्र याद रखिएगा। सूत्र क्या क्या जो है कि है आपका, तो यहाँ पर आपका कहाँ तक दिख रहा है तो उसको हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को याद रखें। पहले इन दोनों को हटा देते हैं, ऊपर वाला वैसे ही रहने देता हूँ कि हो सकता है कहीं आएगा तो आप कर लो। देखिए समाकलन का सूत्र है ना, समाकलन 1 में अंडर में ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो तो इसको डॉट dx, इसका होता है कि साइन इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाता है ए प्लस सी। दूसरा अंडर में आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस है, माइनस जो है आपका एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो इसको सूत्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं, सूत्र आपका होता है x/2 अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स बाई क्या ए प्लस क्या सी। यानी कि ये जो है आपका सूत्र होता है, ये जो है आपका क्या होता है सूत्र। तो इस समाकलन में आप लोग कहीं देखे होंगे ये सूत्र, या क्लास 12 में भी आप देखे होंगे ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, मैं गलत तो नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अब दोनों सूत्र हम लिख दिए हैं, दोनों सूत्र यहाँ पर भी आया हुआ है तो हम लोग दोनों सूत्रों को इस तरह से रख सकते हैं। या यदि ये सूत्र आपका हो गया, ये तो
कुछ रहेगा, अंक रहेगा, तो यदि 1 होगा तो 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसके बाद 1 पे भी हम इसको बता देते हैं, 1 पे भी हम बता देते हैं, या 1 रखेंगे तो 1 का वही रह जाएगा। तो जिससे ये तो आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो ये सूत्र हो गया। चलो उसी पे तोड़ लो। तो आई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। इसको तोड़ेंगे तो नीचे वाले देखो एक्स बाई 2 अंडर में टोटल मान यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देखो ए अंक वाला मान रहना चाहिए, स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद साइन इनवर्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी एक्स का मान क्या है एक्स, ए का मान क्या है 1, यानी केवल एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस, इसका जो है आपका हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मान 1 है तो 1 रह जाएगा, और प्लस क्या सी। इतना आपको करना था। इसके बाद आगे भी कर सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देखो 1 बटा 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4, एक्स बटा में 4 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 1 बटा में 4 साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद माइनस, माइनस यहाँ पर कर सकते हैं 1 से 2 में गुणा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर समझिए दोनों मान ये सेम है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 में से जो है कि 1 घटेगा आपका माइनस हो जाएगा बस। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ केवल क्या माइनस 1 बटा में 2 होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 4 प्लस सी। तो ये जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखो एक बार और समझ लो, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो दोनों मान से में साइन इनवर्स एक्स से ये भी, साइन इनवर्स एक्स से ये भी है, ये आधा है ये पूरा है, तो पूरा में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये पूरा है तो 1 है, ये आधा है 1 का, तो ये बड़ा है यानी 1 है तो बड़ा है, तो माइनस लगेगा, तो माइनस हम लगा दिए हैं, माइनस लगा दिए हैं। और 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, यानी 1 का आधा यानी 1 बटा में 2 बनेगा, और यहाँ पर 1 बटा में 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, जो कि प्रश्न नंबर 26 का था। ठीक ना, तो चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 27 की तरफ हम आप चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर में सेम कंडीशन वही, जिस तरह से हम माने हैं वैसे ही करना है, उसी तरह से जोड़ना घटाना है, लेकिन एक को जोड़ना घटाना नहीं है, इसमें कुछ अंक भी बदलना है, यानी अक्षर को जोड़ना घटाना है। हर के अनुसार, जो हर कहेगा उसी के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। देखो ये सवाल है, तो आप लोग इसको प्रथम मानोगे, इसको क्या मानोगे द्वितीय। क्यों इसको प्रथम माना गया, क्योंकि tan इनवर्स का जो है कि अवकलन नहीं, सॉरी समाकलन नहीं होता है, तो इसको प्रथम, इसका जो है कि आपका अवकलन आसानी से हो जाता है ना। चलो तो आई बराबर हो जाएगा प्रथम फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स का क्यूब बटा में क्या हो जाएगा 3 माइनस समाकलन, पहले का अवकलन कहाँ गया, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा में होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू दूसरे का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 डॉट क्या हो जाएगा dx। तो आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x डॉट एक्स का क्यूब बाई 3, देखो 1/3 को बाहर भेज रहा हूँ, समाकलन एक्स क्यूब बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डॉट dx। अब आपको दिमाग में सोचना ये है कि ऊपर तो 3 है, लेकिन नीचे कौन सा घात है 2। ऊपर जो है 3 घात है, नीचे 2 घात है। अब आपको बनाना है क घात ऊपर 2 घात रहे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना, ऊपर 2 घात रहे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो 3 घात को 2 घात कैसे बनाएंगे, 3 घात को 2 घात कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यदि हम लोग इसी में आई बराबर tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बटा में क्या 3, 1 बटा में 3 है। देखो यहाँ से माइनस को अंदर क्यों नहीं भेजा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस क्या हो सकता है, यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुद प्लस है। अगर मैं इसमें x को जोड़ दूं, देखो x को मैं जोड़ रहा हूँ
और x क्या करूं, घटा दूं, बटा में 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। अब आपके दिमाग में ये भी, और सर आखिर में x क्यों जोड़े हैं, एक क्यों नहीं जोड़े हैं या घटाए हैं? इसलिए हम जोड़े हैं मेरे प्रिय छात्रों कि इन दोनों को यदि एक साथ मैं लूंगा तो x कॉमन होगा तो बाहर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि नीचे है, जो कि नीचे है ना। इसीलिए अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तब 1 जोड़ते और 1 घटाते आसानी से, लेकिन घात एक बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा, याद रखिएगा हमेशा। तो i बराबर एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x 1/3। चलिए तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, पहले कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा x कॉमन हो गया इन दोनों में, तो 1 प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये नहीं कि आपके दिमाग में बेफालतू का दिमाग में बातें आ रही होंगी कि इसको हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि नीचे प्लस है तो प्लस वालों को ही एक साथ लेंगे, तो ऐसे दिमाग में आप मन बैठाइएगा, ठीक है। बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर डॉट dx। एक स्टेप बढ़ा दिए हम, i बराबर हो जाएगा, मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है, चलो ठीक है, एक्स क्यू बटा में 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, इसका बटा ये, इसका बटा ये, यानी कि ये हो जाएगा समाकलन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, माइनस है तो माइनस समाकलन, इसके साथ लगाइए तो x बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। एक से क्या होगा, ये कट गया, तो i बराबर हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब बटा में 3 और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1/3 समाकलन x है ना, तो x का समाकलन आप कर सकते हैं या तो रहने दीजिए, फिर 1/3 से इसमें माइनस से माइनस में आपका हो जाएगा, यहाँ पर डॉट dx लगा लीजिए, माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1/3 समाकलन, इसमें आपका हो जाएगा x बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम लोग t मानेंगे तो ऊपर वाला आसानी से कट जाएगा, ऊपर वाला आसानी से कट जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है सर आखिर में जोड़ क्यों नहीं घटा रहे हैं, एक को आप जोड़ोगे एक को घटा नहीं सकते, नहीं घटा सकते क्योंकि नीचे घात अधिक है ऊपर घात कम है, तो हम लोग मानना पड़ता है, इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, मानना। तो मानने वाली प्रक्रिया आप रफ कार्य पे करेंगे, किस कार्य पे, रफ कार्य पे आप करके आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है तो देखो इसको टी मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक का अवकलन 0 तो यह हो जाएगा 2x इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/2x डॉट क्या हो जाएगा डी टी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब इसी में रख देंगे आप, इसी में क्या करेंगे रख देंगे, रख करके समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो रफ कार्य कर लीजिएगा, इसको किस कार्य पे, रफ कार्य पे, इसको टी माने हैं ना, तो यहाँ पर कर लिए टी, डी एक्स का मान है 1/2x इंटू डी टी, इससे ये कट गया, 1/2 हो गया समाकलन 1/t डॉट डी टी, 1/2 और यह हो जाएगा 1/t log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t, और log t का मान रख सकते हैं इतना, यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा log t की जगह पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डायरेक्ट रफ कार्य करिएगा, इतना आप लिखेंगे तो फिर समय आपका ज़्यादा नष्ट होगा, तो रफ कार्य करके ऐसे फटाक से डायरेक्ट उठा करके यहाँ पे आप रख देंगे, ये मत सोचिए गलत होगा, गलत कोई नहीं काट सकता है। i बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/3, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी दो तेईं 6 हो जाएगा, एक ही बार में 6 कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस यहाँ पर इसका समाकलन टोटल आया हो, देखो 1/2 आया हुआ है, यहाँ पर रखेंगे, ये टोटल इसका समाकलन था 1/2, दो तेईं 6, 1 में क्या 6, और इसका और मान आया है log आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या c, ठीक है। तो इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ गई है जो मैं समझाना चाहता हूं और जो आप समझना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 28, ठीक 28 की बात करें, 28 को कैसे करना है देखो, चलिए इसको हम लोग मानेंगे प्रथम
इसको क्या मानेंगे, द्वितीय। क्यों प्रथम लाग को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाग को प्रथम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसका समाकलन होता नहीं है। तो द्वितीय का समाकलन हो जाएगा आसानी से, इसका समाकलन नहीं होगा तो इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे। तोड़ेंगे तो मैं इधर तोड़ता हूँ, ठीक। आई बराबर तो मानेंगे ना आप हमेशा। देखो प्रथम फलन log 1 प्लस एक्स इंटू दूसरे का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस समाकलन पहले का अवकलन तो log x का अवकलन 1 बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, दूसरे का समाकलन तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स। तो 1/2 को मैं बाहर भेज रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, चलो x को पढ़ लिया, log को लिख दो log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बटा में 2 बाहर तो समाकलन बना एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स बना डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऊपर आया हुआ है तो अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हटे, एक्स स्क्वायर हटे, एक्स में जाए वो क्या करना पड़ेगा। तो अब हम लोग करना ये पड़ेगा कि यदि हम एक को घटा दें और एक को जोड़ दें, और एक घटा क्यों रहे हैं, एक यहाँ पर माइनस यदि करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा तो आसानी से नीचे वाला आ जाएगा ना। तो चलो देखो अब यहाँ पर log 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 बड़े कोष्टक में समाकलन एक्स स्क्वायर, पहले मैं घटा दूँ इसमें से उसके बाद जोड़ दूँ, ठीक, बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो इन दोनों को यदि मैं एक साथ लूँगा तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में टूट सकता है ये, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बटा में 2। अब देखो इसको तोड़ोगे तो x माइनस 1 बनेगा और दूसरे में बनेगा x प्लस 1, हाई है प्लस 1 पहले से, पूरे का बाटा लगा देंगे 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स। देखो आसानी से स्क्वायर हट गया कि नहीं हट गया, हट गया, x में चला गया। तो अब देखो अब बारी बारी हम लोग बाटा लगा सकते हैं, तो ये है इजी तरीका। तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बटा में 2 बड़े कोष्टक में लगाइए x माइनस 1 और x प्लस 1 बटा में आपका 1 प्लस एक्स या वही चीज़ है डॉट डी एक्स प्लस समाकलन इसके साथ तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स। 1 वाले से ये कट गया, कटा जरूर कटा, तो log बना 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 बना। तो इसका अब समाकलन डायरेक्ट कर देता हूं मैं, देखो x माइनस 1 है तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का समाकलन x डायरेक्ट कर दें, एक स्टेप आपका कट जाएगा, 1 बटा में x का हो जाएगा log x, तो x की जगह पर है 1 प्लस एक्स, और यदि x गुणांक रहता तो बटा में x गुणांक आप कर देते हैं, रहता तब ना, नहीं है तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो तो इतना चीज़ आपको समझ में आया, और ये हो जाएगा प्लस क्या c। अब इतना भी आप छोड़ सकते हैं या अंदर जो है मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, अंदर जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा i बराबर log 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो इतना चीज़ आपको करना था स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलता हूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, 29 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। चलो तो यहाँ पर फिर हम जो है आपके लिए 29 नंबर लेकर आ चुके हैं, और 29 नंबर को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो तो 29 नंबर का हल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको भी हम समझाएंगे। चलिए log को क्या मानना है आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट। log को क्या मानना है, फर्स्ट। इसको क्या मानना है, सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फलन log 2x, दूसरे का समाकलन तो x का पावर 4/4 माइनस समाकलन पहले का अवकलन तो log 2x का अवकलन हो जाएगा 1/2x। वास्तव में x नहीं था 2x था, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 इंटू पहले का आपका अवकलन x का पावर 4 बटा में आपका हो जाएगा 4 समाकलन, पहले दूसरे का समाकलन हो गया डॉट dx, 2 से 2 कटा, x से x कटा, 4 गो x था, 1 गो x कटा है, तो अभी कगो बचा 3 गो x बच गया। तो ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स का पावर 4/4 समाकलन x का पावर 3 1/4 को मैं बाहर भेज रहा हूँ, ठीक है, डॉट लगा दीजिए dx। ये सवाल बहुत हलवा है। 1/2x इंटू एक्स का पावर 4/4 माइनस 1/4 गुणे एक्स का पावर 3 का एक्स का पावर 4/4 प्लस c लॉग हो जाएगा 2x इंटू एक्स का पावर 4/4 माइनस 4 चौके 16 एक्स का पावर 4/16 प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए ये बहुत आसान सवाल था, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लिया और ये सॉल्व भी हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपको इसको जो है करना था, जो कि आसान था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर, नहीं आज नहीं अभी शुरू करेंगे, प्रश्न नंबर कितना 30, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 30 को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि इस वीडियो में टोटल आपके 10 प्रश्न सॉल्यूशन करा चुके हैं हम, ये आपका 10वां चल रहा है, अभी कराया नहीं गया है, ठीक ना। तो ये आपका 30 तक हो जाएगा, इसके बाद अगले वीडियो में जो भी आपके प्रश्न बचे हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ध्यान दो, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। देखो यदि हम लोग x + 1 को तोड़े तो x² + 1 + 2x बनेगा, तो x² + 1 आप प्लस 2x बनेगा, तो ऊपर आधा मिल रहा है। देखो x² + 1 + 2x, इसको तोड़ेगा तो ये मिलेगा। ऊपर वाला मान इतना तक है लेकिन हाई मान नहीं है, तो यदि हम लोग इतना बना दे ऊपर तो आसानी से ये फार्मूला लग जाएगा। तो ऊपर वाले में हम लोग क्या करें ना, समाकलन e का पावर x कोष्टक में, ऊपर वाले में हम लोग x² + 1 है तो इसी में 2x को हम जोड़ दें और 2x को क्या करें घटा दें, ताकि ये फॉर्म बन जाएगा आसानी से। तो लगा सकते हैं बटा में x + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। पहचान लिए किस तरह से आपको करना था, पहचान लिए किस तरह से करना था आपको इसको। अब देखो आगे क्या कर रहा है, i बराबर समाकलन e का पावर x। अब स्टार्टिंग का जो है 3 गो पद है ना, ये सूत्र में जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये सूत्र में जाएगा, नीचे वाला सूत्र बन जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा आपका x + 1 का क्या स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक। अब पूरे का बाटा है x + क्या 1 का स्क्वायर डॉट dx। अब बारी बारी बाटा लगा लीजिए, बारी बारी क्या लगा लीजिए बाटा। तो i बराबर हो जाएगा समाकलन e का पावर x कोष्टक में, यह हो जाएगा x + 1 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद बटा में x + 1 का स्क्वायर माइनस 2x बटा में x + 1 का क्या स्क्वायर। इससे ये क्या होगा कट जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा समाकलन e का पावर x, e का पावर x हो गया, कोष्टक में 1 माइनस 2x बटा में x + 1 का क्या स्क्वायर। इतना चीज हम लोग कर लिए, या एक ही बार में यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हम करा दिए होते इसे, तो इसे कट करके ये 1 हो गया, तो यह हो जाएगा e का पावर आपका x डॉट dx हो जाएगा। इसमें करा दीजिए तो यह समाकलन हो जाएगा e का पावर x डॉट, यह हो जाएगा 2x बटा में x + 1 का क्या स्क्वायर। तो इतना चीज़ तो हम लोग कर लिए। और देखिए थोड़ा ये बड़ा आपका प्रोसेस हो रहा है ना, आपका क्या हो रहा है बड़ा प्रोसेस हो रहा है। अब क्या करो 2 को बाहर भेज दो, इसमें इसका समाकलन आप कर सकते हो, ठीक। e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा माइनस 2 को मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो e का पावर x। अब ये जो x है ना, x में क्या करो कि 1 जोड़ दो और 1 क्या करो घटा दो, x +
1। अब क्यों? क्योंकि देखो x+1 ऊपर भी हो जाएगा, नीचे बारी बारी बाटा लगा देंगे तो बन जाएगा आराम से आपका। अब ये हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा dx। अब बारी बारी बाटा लगा लीजिए तो i बराबर हो जाएगा e⁻x-2 समाकलन e⁻x, बारी बारी बाटा लगाएंगे तो x+1 हो जाएगा, बाटा में x प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 1 बाटा में हो जाएगा x+1 का क्या स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो एगो से एगो ये क्या होगा कट जाएगा। कुछ आपको याद आ रहा है क्या कि ये किस में जा रहा है? e⁻x-2 समाकलन e⁻x। देखो कोष्टक में 1 बटा में आपका है x+1 बन गया। अब देखो ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में ले जाना चाहें तो माइनस इसके साथ हम लोग रख सकते हैं, यानी कि -1 बटा में हम लिख सकते हैं x+1 का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक, डॉट क्या dx। अब बताइए ये सूत्र किसका बना? ये सूत्र जो है किसका बना? क्या ये वाला सूत्र बना क्या वो वाला सूत्र बना? अगर हम लोग यहाँ पे मिला रहे थे तो ये 1 हो जा रहा था, तो 1 का समाकलन करेंगे तो ये तो आपको कभी नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग ई से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बना। इसके बाद 2 को बाहर भेजे हैं। अब ये जो सूत्र बन रहा है ना, बारी बारी बटा लगाए तो ये बन गया, यानी कि बच करके टोटल ये आ गया। अब ये सूत्र बनाए, देखो यदि हम लोग पहले पद का अवकलन करेंगे तो ये वाला मिलेगा दूसरा पद, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि e⁻x बाहर है तो हम लोग जो है इसको अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो अब सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, तो सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं हम। तो i बराबर हो जाएगा देखो e⁻x-2, सूत्र अप्लाई होगा तो e⁻x हो जाएगा गुणे fx, यानी कि ये वाला मान यानी कि 1 बटा में हो जाएगा x+1 प्लस क्या c। या इस तरह से आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इससे मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, इसको केवल तोड़िएगा प्रथम द्वितीय पे, तो वो तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आपका आसान है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अब i बराबर e⁻x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 e⁻x बटा में x+1 प्लस क्या c। ये फाइनल आंसर आ चुका है। या इसमें से ई कॉमन लेना चाहते हैं तो e⁻x जो है कॉमन भी आप ले सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका फाइनल आंसर इसका 20 नंबर प्रश्न नंबर किसका 30 का, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अब क्या करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि अच्छा नहीं लगा है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है इस प्रश्नावली का वो अंतिम वीडियो होगा कि जो शेष प्रश्न आपके बचे हुए हैं अंतिम वीडियो में आपको हम करा देंगे, ठीक है। और हाँ, आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।